हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करी 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज की कटिंग। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये 35 साइज का ब्लाउज है, इसे हम 4 टक्स में बनाएंगे। और यहाँ पर मैंने कपड़ा ले लिया है फ्रेंड्स, इसे 2 फोल्ड में रख लेना है। बंद भाग मैंने अपनी तरफ रखा है, खुला भाग सामने की तरफ है। नीचे की तरफ से हमें इसे इस तरह से बराबर जमा लेना है और सीधी लाइन ड्रॉ कर देना है नीचे की तरफ, कपड़े को बराबर करने के लिए। इसके बाद हमें ब्लाउज की लेंथ का निशान लगाना है। इसकी लेंथ 13.5 इंच है। हम 1 इंच का मार्जिन रखते हुए 14.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। यहाँ हमें 2 मार्किंग इस तरह से कर देना है फ्रेंड्स। अब हम इसका शोल्डर लेंगे 6 इंच। इसका गला छोटा है 7 इंच का, तो हम इसका शोल्डर 6 इंच लेंगे। अगर बड़ा गला होता तो हमें शोल्डर कम लेना होता फ्रेंड्स, पहले बड़े गले में शोल्डर कम आता है। इसका आर्म होल लेंगे हम 6.25 इंच। 2 इंच की लूजिंग दी हमने बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। इसके साइज से यह 37 का कट होगा। इसका 4th भाग लेंगे फ्रेंड्स। अब हम यहाँ पर 2 इंच की लूजिंग देंगे हम। तो यह ब्लाउज है 35 इंच का, तो हम 2 इंच की मार्जिन दे रहे हैं। तो यहाँ पर 37 इंच का यह कट होगा। तो हम 4th भाग ले रहे हैं 9.25 इंच। 1.5 इंच इसमें मार्जिन रख लेंगे फ्रेंड्स। नीचे की तरफ कमर में भी हमें 2 इंच की लूजिंग रखना होगा। तो कमर का निशान हम 8.5 इंच पर ले रहे हैं, 1 इंच प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन। सीधी लाइन हमें यहाँ पर ड्रॉ कर देना है इस तरह से। अब हम यहाँ पर आर्म होल को अंदर की तरफ डाउन करेंगे 1/2 इंच। यहाँ से हमें अंदर की तरफ डाउन करना है और तिरछी लाइन इस तरह से ड्रॉ करने के बाद टेप को हमें यहाँ पर रखना है इस तरह से, जैसे आप वीडियो में देख रहे हो। और एक मार्किंग हमें 1 इंच पर करना, दूसरी वाली 2.25 इंच पर। इसी तरह से हमें दोनों गोलाइयाँ दे देना है। 1 इंच वाली अंदर की तरफ जाएगी, हल्का सा यहाँ पर डाउन कर दिया फ्रेंड्स मैंने। और 2.25 इंच वाली की गोलाई हम बाहर वाले आर्म होल के लिए देंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर गोलाई दे दी है फ्रेंड्स। अब हम नेक विड्थ रखेंगे। इसकी नेक विड्थ में 2 इंच रख रही हूँ, आप चाहो तो 2.25 इंच तक भी रख सकते हो फ्रेंड्स। इसकी लेंथ में 7 इंच रखूंगी, तैयार होकर 6.5 इंच का बनेगा। नीचे की तरफ 2.5 इंच पर मार्किंग कर दी मैंने और बॉक्स बना दिया। इस तरह से हमें बॉक्स बना देना और नेक का शेप दे देना है फ्रेंड्स। बड़े गले में शोल्डर छोटा लिया जाता है, ध्यान रखिएगा इस बात का। यहाँ पर हमें 4 इंच पर मार्किंग कर देना है इस तरह से 2, और इसकी ऊंचाई में रखूंगी 4.5 इंच। सीधी लाइन हमें एक और ड्रॉ कर देना है स्केल से फ्रेंड्स। अब हमें इसकी कटिंग कर लेना है। यहाँ पर नेक की भी कटिंग कर ली फ्रेंड्स मैंने। अब बाहर वाले आर्म होल को कट करना है हमें। यहाँ पर कट का निशान लगा देना है प्लेट्स के लिए। दोनों साइड हमें मार्किंग कर देना है इस तरह से। अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें कपड़े को बराबर इस तरह से रखते हुए बैक पार्ट को रखना है। डबल कपड़ा यहाँ पर, और बैक पार्ट के बराबर ही हमें मार्किंग कर लेना है। 3.25 इंच इसकी लेंथ रखना है हमें। दोनों साइड 3.25 इंच का निशान लगाते हुए इस तरह से हम स्केल से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद हमें एक साइड से इसे 1.25 इंच ऊपर उठाना होगा बेल्ट का नोक निकालने के लिए। यहाँ पर हम 1.25 इंच ऊपर उठा देंगे और यहाँ पर 2.5 इंच पर मैंने मार्किंग लगाया है। अगर कम साइज होगा तो 2.25 इंच, और ज़्यादा साइज के लिए 2.5 इंच पर मार्किंग लगाना है फ्रेंड्स। हमें इसकी कटिंग इस तरह से कर लेना है। बेल्ट की भी कटिंग हो चुकी है। अब हम कपड़े को इस तरह से पलट देंगे और बैक पार्ट को लेंगे और फ्रंट की कटिंग के लिए यहाँ पर इस तरह से रख देंगे खुले भाग में। फ्रंट ओपन बनने वाला है फ्रंट, तो मैं इसे खुले भाग में रख रही हूँ फ्रंट पार्ट को कट करने के लिए। अब हमें यहाँ पर इससे मार्किंग कर लेना है इस तरह से बैक पार्ट की। सामने की तरफ हमें हुकाई पट्टी लगाने के लिए 1.25 इंच एक्स्ट्रा छोड़ना है यहाँ पर। तो मैंने थोड़ा ज़्यादा छोड़ा हुआ है, 1.25 इंच की मार्जिन छोड़ते हुए निशान लगाया है हुकाई पट्टी में। अब हमें यहाँ पर फ्रंट का आर्म होल का निशान भी इस तरह से लगा देना है। और फिर हमें यहाँ पर इसे गले को छोटा करना है फ्रेंड्स। हमें 5.5 इंच का गला चाहिए, तो मैंने 6 इंच पर मार्किंग कर दी। नीचे की तरफ 2.5 इंच पर मार्किंग करने के बाद इस तरह से नेक का शेप दे देना है फ्रंट की। इसके बाद नीचे की तरफ हमें 1.5 इंच पर मार्किंग करना है। फ्रंट पार्ट 1.5 इंच बड़ा होता है, इसलिए फ्रेंड्स हमें यहाँ पर 1.5 इंच पर मार्किंग कर देना है और सीधी लाइन ड्रॉ कर देना है।
आप चाहो तो यहीं से बेल्ट भी निकाल सकते हो फ्रेंड्स, लेकिन मैंने दूसरी साइड से बेल्ट निकाल लिया। बेल्ट यहाँ से भी निकल सकता है। नीचे वाली लाइन से हमें 3.25 इंच पर मार्किंग करना है। इस साइड भी नीचे वाली लाइन से ही हमें 3.25 इंच पर मार्किंग कर देना है, सीधी लाइन ड्रॉ कर देना है। और यहाँ पर बेल्ट की नोक निकालने के लिए हम इसे 1.25 इंच ऊपर उठाएंगे और यहाँ पर 2.5 इंच पर मार्किंग करते हुए इस तरह से बेल्ट का शेप दे देना है। और फ्रेंड्स यहाँ से हम 1.25 इंच बढ़ाएंगे, क्योंकि ये प्लेट्स में जाएगा तो बराबर हो जाएगा। 1.25 इंच बढ़ाते हुए इस तरह से मार्किंग कर देना, क्योंकि ये प्लेट्स में जाएगा तो हमें 1.25 इंच बढ़ाना ज़रूरी है यहाँ पर। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ फ्रेंड्स। अंदर वाले आर्म होल को छांटना है हमें यहाँ पर। यहाँ पर 1.25 इंच एक्स्ट्रा जो मार्जिन बढ़ाया हो उससे कट करना है। इस तरह से हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेना है फ्रेंड्स। इसकी कटिंग होने के बाद अब हम प्लेट्स के निशान लगा देंगे। तो यहाँ से हमें 4 इंच पर मार्किंग करना है और इसे 2 इंच ऊपर उठाना है। इसके बाद हमें 2 इंच का निशान इस साइड लगाना है, 2 इंच का इस साइड बगल वाले का भी, और आर्म होल के साइड हमें 3 इंच पर मार्किंग करना है और चारों को इस तरह से ड्रॉ कर देना है फ्रेंड्स। यहाँ पर कट लगा देंगे ताकि दूसरी साइड भी सेम निशान छप जाए। सेंटर वाले टक्स को हम 1.25 इंच का देंगे। तो यहाँ पर 1.25 इंच पर मैंने मार्किंग कर दी है। इस तरह से टोटल यह 1.5 इंच का हो जाएगा। फ्रेंड्स दूसरी साइड भी हमें इस तरह से छाप देना है सलोन को। फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर न्यू होंगे तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस तरह से फ्रंट पार्ट के चारों सल मैंने बना दिए हैं और बैक पार्ट भी कट हो चुका है। फ्रंट भी और बेल्ट भी कट हो गया। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग के लिए हमें यहाँ पर कपड़े को इस तरह से 4 फोल्ड में रख लेना है। देखिए मैंने इसे डबल फोल्ड कर दिया और इस तरह से पलटते हुए 4 फोल्ड में रखा हुआ है। फ्रेंड्स यहाँ पर अब हम आस्तीन के आर्म होल के लिए भी चेस्ट का 4th भाग ही लेंगे। जैसे कि इसका चेस्ट है 37 इंच, हम इसे 4 से भाग करेंगे तो यह आएगा 9.25 इंच। तो हम इसका आर्म होल लेंगे 9.25 इंच। यह परफेक्ट बैठेगा। इस तरह से आप स्लीव्स कटिंग करोगे तो यहाँ पर मैंने 9.25 इंच ले लिया है फ्रेंड्स। 1 इंच का मार्जिन लेते हुए मैं यहाँ पर 7.5 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ। 6.5 इंच की तैयार होकर आस्तीन बनेगी यह। यहाँ पर मैं 3 इंच पर आर्म होल को डाउन करूंगी। छोटी आस्तीन में हमें 2.5 इंच पर ही करना है फ्रेंड्स। फ्रंट का आर्म होल का निशान भी हमें इस तरह से लगा देना है। फ्रंट की गोलाई इसकी 11 है तो हाफ 5.5 इंच और 2 इंच मैंने मार्जिन रखा है। तिरछा इस तरह से ड्रॉ कर देना है और अब इसकी कटिंग कर लेती हूँ मैं। पहले हमें बैक वाले आर्म होल की कटिंग करना है इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर कट लगा देंगे सेंटर के लिए। अब इसे खोलते हुए फ्रंट का आर्म होल भी छाट देना है। जैसे आप वीडियो में देख रहे हो इसी तरह से स्लीव्स की हमें कटिंग कर देना है। परफेक्ट स्लीव्स बैठती है फ्रेंड्स। बीच में से हम इसे कट करके 2 आस्तीन कर देंगे। यहाँ पर डबल आस्तीन कट हो चुकी है। अब हम इस पर कट लगाते हैं फ्रंट का आर्म होल के लिए, ताकि हमें ध्यान रहे कि आर्म होल फ्रंट के साइड का है। हल्का सा और मैं यहाँ छाट देती हूँ फ्रेंड्स। लगभग हमें 1.25 इंच का आर्म होल छटाई करना होता है। तो यहाँ पर आस्तीन की भी कटिंग हो चुकी है। बैक पार्ट फ्रंट पार्ट सभी कट हो चुके हैं फ्रेंड्स। आपको वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।